हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीरज सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सेकंड वीडियो है। इस टॉपिक का नाम, दूसरा नाम भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व या एरिया बाउंडेड रीजन। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैराबोला बताया था बेसिकली। हालांकि लाइन, पैराबोला, सर्कल और एलिप्स, चार कर्व्स के बारे में बात करी थी। आइडेंटिफिकेशन के पूरे चार्ट मैंने आपको बता दिए थे और पहले बताया था कि हमने सबसे पहले काम करना है पैराबोला के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी के ऊपर बनते हैं। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और इसी तरह के एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ दो क्वेश्चन को लिया है, फिर क्योंकि अगला कंसेप्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है तो मेरे ख्याल से ये दो क्वेश्चन अभी सफिशिएंट होंगे आपके बेसिक कंसेप्ट को बूस्ट अप करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे है, आप एक बार क्वेश्चन नोट कर लें। छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। फटाफट आइडेंटिफाई करें, एक क्वाड्रेटिक होता है x या y, तो क्या बनता है वो पैराबोला। तो इन दोनों में y स्क्वायर है तो ऑब्वियसली पैराबोला बनेगा, x का पावर 1 है, और यहाँ पे x का स्क्वायर है, y के पावर 1 है, तो ये भी पैराबोला बनेगा। लेकिन दोनों पैराबोला अलग अलग बनेगा। मैंने आपको बोला था याद करने का तरीका अपने हिसाब से बना लें। तो मैंने जो आपको रिकमेंड किया था कि जिसके पावर 1 होता है वही एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो ऑब्वियसली ये वाला पैराबोला तो ये है। इस पैराबोला का इक्वेशन हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बट मैंने आपको बोला था कि इक्वेशन हमेशा कैसे लिखने के लिए, y इक्वल टू के टर्म। y का स्क्वायर हटेगा तो ये बनेगा 2 रूट a रूट x। सर आपने सबको रूट में क्यों नहीं लिखा? ये आगे की तैयारी है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमने क्वेश्चन में सब कुछ पहले ही कर लेना होता है, बाद में सिर्फ इंटीग्रेशन का चक्कर पड़ेगा। तो क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करते तो ऑब्वियसली इसको रूट कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ता है, इंटीग्रेट तो रूट x ही होता है। सिमिलरली ये वाला पैराबोला x स्क्वायर है, y के पावर 1 है, तो पैराबोला का एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। बट हमने ऐसे नहीं लिखना है इसको कैसे लिखना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये हमारा ओरिजिन है जिसको वर्टेक्स है दोनों पैराबोला का, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों पैराबोला। तो पहला स्टेप में हमने आपको बताया था ड्रॉ रफ स्केच। तो छोटा सा इसमें हमारा पहला स्टेप बहुत ही सिंपल सा था। दो पैराबोला बना दिए हमने, दोनों के ऊपर उसके इक्वेशन लिख दिए। बस ध्यान रखना है कि इक्वेशन को हमने y इक्वल टू के टर्म में रखना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो यूज करना है अपर माइनस लोअर कर्व। अदरवाइज राइट और लेफ्ट में जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए कुछ अलग सा स्टेप लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा रहा रफ स्केच। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फिगर में दिख रहे हैं? सर एक, क्यों दूसरा नहीं दिख रहा? यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है। सर ये तो हमारे को पता ही है, बिल्कुल ये भी इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व्स बाय सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है सर हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो किसी एक से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें तो ऑब्वियसली अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में आएगा बच्चे, हम फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर यहां से निकालना है तो आप x की वैल्यू निकालें, अगर यहां से निकालना है तो आप y की वैल्यू निकालें। तो मैं यहां से अगर y की वैल्यू निकालता हूं तो y इज इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर बाय 4a। आप यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, और ये y की वैल्यू हमने पुट कर देना यहाँ पे। तो ये हमारा y स्क्वायर है, तो y के जगह पे हमने पुट किया x स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो गया x के पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर x के पावर 4 उधर गया तो हमारा हो गया 64a क्यूब x।
अब सर इधर इधर काट दें तो हो जाएगी बेटा गलती, ऐसे नहीं काटना हमने। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो x4 माइनस 64 ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0, x लेना है कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब इज इक्वल टू 0, यहां से हमें एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 ए क्यूब मिला और x इज इक्वल टू मिल गया हमारा 4। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। और यहां से x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 0, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0, और x इज इक्वल टू 4a आप रखते हैं किसी में भी, तो अगर x की वैल्यू यहां रख दे 4a, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 4a, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a आएगा, बट हमारे को यहाँ पे माइनस पे कहीं कटता हुआ दिख नहीं रहा है हमारे, तो y इज इक्वल टू 4a, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4a, 4। तो प्लॉट कर लें यहाँ पे 4a, 4। तो ये हमारा हो गया पॉइंट O A, एरिया हमारा ये बाउंड हो रहा है, तो एरिया ऑफ AOA, लिमिट कहां से जा रहा है 0 से 4a, अपर कर्व हमारा ये है और लोअर कर्व ये है 2 रूट a रूट x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a dx। अब इसके बाद आपकी मर्जी कैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हैं या फिर आप कैसे इसको लिमिट पुट करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन, सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, 2 रूट a रूट x का इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 अपॉन 3/2, अगले स्टेप में मैं 2/3 को भी बाहर लेकर के जाऊंगा, माइनस 1/4 एक कांस्टेंट है, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 4a, ये हमारा 2 रूट a इंटू 2/3, x के जगह पे 4a के पावर 3/2 माइनस 0, माइनस 1/4a इंटू 3, 4a का क्यूब माइनस 0। 4 के पावर 3/2 कहां दिखाऊं मैं आपको? 4 के पावर 3/2 को आप कैसे करेंगे? 2 के पावर 2 होल के पावर 3/2, 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8। तो ये आप ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 क्या हो गया? ये 4a रूट a इंटू a के पावर 3/2 a स्क्वायर, और ये हमारा 4 के पावर 3/2 कितना हो गया? 8 अपॉन 3 माइनस 4 का क्यूब 64a क्यूब अपॉन 12a, तो ये 4 3 जा 12, 16 4 जा दिस, ये आ गया हमारा 32a स्क्वायर बाय 3 माइनस 16a स्क्वायर बाय 3, आंसर इज 16a स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर यूनिट, 16a स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखना है आपने स्क्वायर यूनिट। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन A1 का। चलिए उसी क्वेश्चन के बेस पे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन आप लिख लें, शायद दिखाई नहीं दे पाएगा, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। शो दैट the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Divide the square formed by the lines
x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में समझना पड़ेगा आपको। पहले तो ये हमारे दो कर्व दोनों आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, एक वाई स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली दोनों हमारा क्या है, पैराबोला है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, बस वहां पे ए था, यहाँ पे ए हमने हटा दिया। तो अब इसमें दोनों पैराबोला बनेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कहानी कुछ अलग सी होती है कि हमें जो कुछ करना है, शो करना है, वो कुछ अलग तरीके का एरिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस पार्ट को बाद में समझते हैं। पहले जो हमारे को समझ में आया है वो ये यहां तक समझ आया है कि हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व्स की बात हो रही है। तो फटाफट से हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले तो कर्व बना लेते हैं। रफ स्केच हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन का, हमारा ए वाई का। तो ये हमारा ओरिजिन है ना, ओ, और ये हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हो कि आपको याद होगा, है ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का पैराबोला है और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला है। तो नेमिंग मैं कर दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखें। दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो मैंने आपको बोला है कि y इज इक्वल टू लिखने के लिए तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाय 4, राइट। ये वाला पैराबोला कौन सा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। और ये वाला पैराबोला जो था हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2√x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4x है तो y इज इक्वल टू पूरे रूट में आ जाएगा हमारा 4x। तो 2 बाहर निकल गया, हमने वेरिएबल को रूट के अंदर छोड़ दिया। तो ये हमारा दोनों का रफ स्केच हो गया। अब इसका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं तो हमने सबसे पहले तो रफ स्केच पहला स्टेप कर दिया इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। तो हमने क्या करना है, फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे निकलता है इंटरसेक्शन पॉइंट, आपको पता होगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि हमने वैल्यू उसी की निकालनी जिसमें रूट में मामला ना फंसे। तो यहां से y की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करें या x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करें, कुछ भी कर सकते हैं। दोनों में हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगा। तो हमने यहाँ से y इज इक्वल टू अगर वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर बाय 4 और ये वैल्यू कहां पुट की जाएगी बच्चों, यहाँ। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये बन गया हमारा x के पावर 4 बाय 16 4x। तो ये हमारा बन गया x के पावर 4 इज इक्वल टू 64x। वेरिएबल x नहीं काटते, इस तरह से इसको एक तरफ ले आकर के कॉमन लेते हैं। तो x4 माइनस 64x इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो बन गया हमारा x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। तो यहां से x क्यूब इज इक्वल टू 64 आ गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4। तो एक वैल्यू हमारे को यहां से मिली, एक वैल्यू हमारे से यहां पे मिली। अब दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली हम किसी भी कर्व में रखते हैं, इसी में रख दिया हमने। तो यहां से y की वैल्यू ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगी, 0। तो एक पॉइंट हमारा हो गया 0,0 जो कि हमारे को दिख भी रहा है, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट अगर हमने x की वैल्यू यहां पे रख दी तो y इज इक्वल टू 16 बाय 4 दैट इज 4। तो y की वैल्यू भी क्या मिल गई, 4। तो ये पॉइंट हमारे को मिल गया 4,4। आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है 4,4 और एक पॉइंट मिल गया हमारे को 0,0। ये दोनों ही हमारा क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 0,0 तो हमारे को दिख रहा है। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बच्चों, 4,4। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका 4,4। तो इसको हमने मार्क कर लिया 4,4, इसका नाम दे दिया हमने। चलिए, ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट वाला स्टेप। क्लियर है? अगर नोट करना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि जगह की कमी हो जाएगी हमारे को। लाइक इसको इस साइड करना चाहिए था। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन को, अगले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कर्व्स तो ये मिल गए, डिवाइड द स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर को ये दोनों मिलकर के डिवाइड कर रहे हैं। और स्क्वायर कैसा है, फॉर्म्ड बाय द, ऑब्वियसली स्क्वायर 4 लाइनों से बनती, फॉर्म्ड बाय द लाइन
x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0 क्या होता है बच्चों? y एक्सिस। ये क्या होता है? y एक्सिस। और y इज इक्वल टू 0 क्या बनता है? ये x एक्सिस। तो ध्यान दें, ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 0, एक लाइन तो ये है, दिस इज x इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 हमारा ये वाला लाइन है, दिस इज y इक्वल टू 0। तो दो लाइन तो हमारे को मिल गया। अब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 कहां बनेगा? तो x इज इक्वल टू 4 बनेगा ऐसे, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये 4 है, तो यहां से ये लाइन परपेंडिकुलर बिल्कुल जाएगी, दिस इज x इज इक्वल टू 4। क्लियर हुआ? और y इज इक्वल टू 4 इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जाएगी, दिस इज y इज इक्वल टू। तो ये था हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट। अब यहां पे ध्यान दें कि इस फिगर के अंदर इस स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बना है, आप नाम लिख लें A B O C। स्क्वायर A B O C अगर आप देखें तो आप इसको 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। ये देखो, ये 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है हमारा स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन का है हमारा कि ये आप जो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड्स द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस इन इक्वल पार्ट। कहीं लिखा हुआ है क्या? Show that the curve this and this divides formed by the axis in equal area। ऐसे लिखना है। इक्वेशन हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो जैसे जैसे हमारे को समझ में आ रही नई चीजें, हमने क्वेश्चन को उसी तरह से एक्सप्लेन किया बेटो। तो अब यहाँ पे हमारा ये तीनों पार्ट के एरियाज को निकालने हैं। तो अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन तो हमने निकाला हुआ है, आपको अगर ध्यान होगा, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है हमारे, बस यहाँ पे 4a था, यहाँ पे 4a था। तो एरिया नंबर 2 है ना, तो सबसे पहले एरिया नंबर 2 निकाल लेते हैं और इसका नाम क्या देंगे बच्चों? AOA। तो एरिया ऑफ AOA इज इक्वल टू, लिमिट क्या जाएगा हमारा? 0 से 4, 0 से 4। अपर कर्व हमारा ये वाला पैराबोला है जिसका इक्वेशन हमने 2√x लिखा हुआ, माइनस लोअर वाला कर्व हमारा ये है जिसका इक्वेशन हमने x²/4। रिकमेंडेशन याद है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि इसके बाद आपकी मर्जी है, जैसे इंटीग्रेट करें, जैसे लिमिट पुट करें, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। बट मैंने आपको एक एडवाइस दिया था कि इस तरह से आप इंटीग्रेट करें कि आपके कांस्टेंट सबको अलग अलग करके बाहर करें। तो 2 बाहर आ गया, √x का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 3/2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की बात है, अपॉन में 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। लिमिट जाना 0 से 4, -1/4 हमने इसका बाहर निकाल दिया है। x² का इंटीग्रेशन होने वाला है x³/3, तो 3 हमने बाहर निकाल दिया। लिमिट इसका 0 से 4। अब इसको कैलकुलेट करें आप, तो ये हो गया हमारा 4/3। लिमिट डलेगा 4 के पावर 3/2, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाल रखा है, -0, ये हो गया 1/12, x के पावर 4 के पावर क्यूब -0, तो ये बन गया हमारा 4/3 इंटू इसका हमने इंटीग्रेशन आपको वैल्यू निकाल के दिया था 8 -1/12 इंटू 64। चेक करें ये क्या बन रहा है, दिस इज 32/3 माइनस ये बन रहा है हमारा 16/3। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन का 16a² आया था और यहाँ पे हमारा 16 स्क्वायर यूनिट। एरिया नंबर 2 क्लियर है। अब हमने एरिया नंबर 1 की बात करनी है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एरिया नंबर 1 में यहां आपके लिए कैलकुलेट कर दे रहा हूं। एरिया ऑफ रीजन 1 दैट इज, इसका नाम क्या होगा? ACOA है ना।
तो ACOA, तो एरिया ऑफ ACOA इज इक्वल टू, लिमिट क्या जाएगा, ये देखें आप, इस पूरे एरिया का लिमिट हमारा x कोऑर्डिनेट 0 से शुरू होता है और 4 पे खत्म होता है। तो ये हमारा हो गया 0 से 4। अपर कर्व बच्चों इसमें देखिए ध्यान से, तो ये वाला पोर्शन में ये वाला हमारा अपर कर्व बन रहा है और ये हमारा क्या बन रहा है, लोअर कर्व। बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए ऊपर की तरफ हमारा y इज इक्वल टू 4 है और नीचे वाला कर्व हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 2 रूट x। तो ये 4 माइनस 2 रूट x इंटीग्रेट करना है, नॉर्मल है, कोई मुश्किल काम है नहीं। तो हमने इसको 4 को बाहर निकाला, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 4 माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2। सेम रिजल्ट इसका ये हो गया हमारा 4 इंटू 4 माइनस 0 माइनस 4/3, 4 के पावर 3/2 माइनस 0, दिस इज योर 16 माइनस 4/3 इंटू 8, जो कि बन गया हमारा 16 माइनस 32/3। एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 48 माइनस 32, that is 16/3. This is your area number 2. अब एरिया नंबर 1 की बात करें हम लोग, तो यहां भी कोई मुश्किल काम है नहीं, सेम स्टेप है। एरिया नंबर 3, ABOA, एरिया ऑफ ABOA, लिमिट अगेन 0 से 4 जाएगा और इस वाले में ध्यान से देखें आप, ये वाला हमारा अपर कर्व है और ये हमारा लोअर कर्व है, y इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर है, इसमें y इन्वॉल्व है नहीं, तो इसको हमने छोड़ देना। तो ये हमारा क्या हो गया, x²/4 माइनस 0। इंटीग्रेशन फटाफट से हो जाएगा, 1/4 बाहर है, x² का 1/3 और ये हमारा x³ 0 से 4, जो कि हमारा चला गया 1/12, 4 का क्यूब माइनस 0, दिस इज 64 आई थिंक, 4 का क्यूब 64/12, अगेन दिस इज 16/3। तो ये तीनों पार्ट का एरिया हमारा क्या आ रहा है, 16/3, 16/3 एंड 16/3। तो हमने 4 ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चन करे हमने इस AY में। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरे क्वेश्चन का। हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने 2 पैराबोला वाले और 2 पैराबोला लाइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT के एक्सरसाइज 8.1 और आगे की एक्सरसाइज के, लेकिन सिर्फ सारे पैराबोला क्वेश्चन हमने करने हैं, पैराबोला या पैराबोला लाइंस। दूसरे कर्व की बात हम लोग सेपरेटली करेंगे, इसमें कि सर्कल आएगा और एलिप्स भी आएगा, तो हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ पोर्शन आपका कट रहा था, तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NCERT की बातें करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैराबोला और लाइन की बातें। तो चाहे वो एक्सरसाइज मिसलेनियस का हो, 1 का हो, 2 का हो या 3 का हो, तो ओनली पैराबोला, पैराबोला एंड पैराबोला लाइन, सर्कल, एलिप्स उसके बाद। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं NCERT के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में NCERT की